इस पाठ का शुरुआत कुछ यूं होता है कि एक बाप और बेटा एक रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं और वहां से चले जाते हैं। पीछे से गरीब लड़की आती है जिसने काफी दिनों से खाना नहीं खाया होता। बाप बेटे से जो खाना बचा होता है वो लड़की खाने लग जाती है। जैसे ही वो खाना खाने लग जाती है तो उसको मोबाइल नजर आता है। वो मोबाइल उस लड़के का होता है। ये लड़की अचानक से उस लड़के को आवाज लगाती है कि आपका मोबाइल इधर रह चुका है। लड़का उससे मोबाइल ले लेता है और बोलता है कि मैं कैसे मानूं कि ये आप मुझे दे रही थी, ये आप चुरा रही थी मुझसे मोबाइल। फिर बोलता है कि आप हमारा बचा हुआ खाना खा रही हो। वो उसको खाने को उठाता है, जमीन पे फेंकता है और उसके ऊपर पाँव रखता है, बोलता है कि ये खाना अब तुम नहीं खा सकती हो। ये लड़की बोलती है पर मैं 2 दिन से भूखी थी, मेरे लिए कुछ और ले लो। ये बोलता है कि मैं कुछ और ले लूं और बोलता है कि तुम इस खाने के लायक नहीं हो। इतने में ही इसका बाप आ जाता है। उसका बाप ये बोलता है कि मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। बेटा बोलता है कि अब मेरी माफी इस जोकर से मांग रही हो। बाप बोलता है कि असली जोकर तो तुम हो और बोलता है कि ये काना जो तुमने फेंका है इसे खाओ। बेटा बोलता है कि सबके सामने मुझे क्यों जलील करवाना चाहते हो पापा। लड़की बोलने लग जाती है कि इसका ये मतलब नहीं था, मतलब कि उस लड़की की तरफदारी कर रही थी। बाप बोलता है कि इतना बड़ा दिल अगर मेरे पास होता तो मैं पता नहीं क्या कर लेता। इसका बाप बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पता नहीं इस लड़के के साथ क्या कर लेता। बाप अपने बेटे को काफी डांटता है और पूछता है लड़की से कि आपका क्या नाम है। लड़की अपना नाम नहीं बताती और पीछे हो जाती है। लड़के का बाप अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जोले है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लड़की बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जाने वाली होती है। इसका बेटा इसको रोक लेता है कि रुक जाओ। लड़का बोलता है कि रुको, मुझे माफ कर दो, मैं अपने हरकत पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ये लड़की बोलती है। अब लड़की कोई जवाब नहीं देता। ये लड़का सोच पे पड़ जाता है। उस पल वो मेरे लिए सिर्फ एक बेघर लड़की थी जिसे मेरा खाया हुआ क्रोसॉन चाहिए था। पर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। मैं हूँ विलियम और ये है मेरी लव स्टोरी। ये और भी काफी बातें करते हैं। लड़की मान जाती है और इसके घर आ जाती है उन बाप बेटों के साथ। जैसे ही ये घर आते हैं तो बाप बोलता है कि तुम नहा लो। और डिनर हम शाम को 7 बजे करेंगे। अब इसकी बेटी आती है और बोलती है कि ये स्मेल कैसी है। उसका बाप बोलता है कि ये भी मेरी एक बिगड़ी हुई बेटी है। उसकी बेटी लड़की के पास आती है और बोलती है कि ये कौन है, ये कहाँ से आई है। उसका बाप भी बोलता है कि ये हमारी मेहमान है, अब ये हमारे साथ रहेगी। और बोलता है कि तुम इसके साथ तमीज से पेश आओ। उसकी बेटी बोलती है पर इस महीने तो हम गरीबों की मदद कर चुके हैं, अब कौन सा मदद करेंगे हम। उसकी बेटी बोलती है कि मैं इसको इस घर में नहीं रहने दूंगी। उसका बाप बोलता है कि ये मेरा घर है, इधर सारी बातें मेरे हुक्म से हो। बाप उसको ले जाता है और अपने बेटे को बोलता है कि जब तक वो नहाएगी उस वक्त तक तो इसके कमरे को तैयार कर दो। उसका बेटा बोलता है कि ठीक है, मैं तैयार कर लूंगा। बेटी बोलती है कि क्या, और बेटी को बोलती है कि तुम इसके लिए एक ड्रेस निकालो। मुझे उसके साथ यहाँ नहीं रहना है। उसे यहाँ से जाना ही होगा। मैं नहीं जानता था कि मेरी बहन किस साजिश को अंजाम दे। लड़का जब ऊपर लड़की के पास आता है तो लड़की के पास कपड़े नहीं होते। उसने लड़के का शर्ट पहन लिया होता है और लड़का बोलता है कि तुमने ये मेरे कपड़े पहने। लड़की बोलती है कि सॉरी, मैं उसको उतार लेती हूँ, अपने पुराने कपड़े पहन लेती हूँ। लड़का बोलता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मैं वैसे ऊपर देखने आया था आपको। और बोलता है कि डिनर में थोड़ा वक्त लगेगा, 20 मिनट तक, आप 20 मिनट तक नीचे आ जाना। कोई नहीं, कोई मैं बात कुछ नहीं, और पहन इसकी लेती हूँ। जरूरत आई एम नहीं सो है। सॉरी। लड़की बोलती है कि रुको, मैं कुछ बोलने वाली। लड़का नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों खूबसूरत लड़कियां देखी थी, लेकिन जैसे उसने पहली नजर में ही मेरा दिल चुरा लिया। अब उस लड़की की बहन आ जाती है। उसकी लड़की की बहन बोलती है अब तुम हमारे साथ कुर्सियों पे बैठोगी, इस वजह से अब तुम हमारे साथ हमारी कुर्सियों पर बैठेगी हमारे साथ खाना खाने के लिए, तो इसलिए मैं तुम्हें अपना ड्रेस दे लेती हूँ।
अब लड़की उस ड्रेस को खोलने लग जाती है। वो ड्रेस बहुत महंगी होती है। तो लड़की बोलती है कि ये ड्रेस तो बहुत महंगे हैं और कंपनी का नाम भी बता देती है। तो उस लड़की की बहन बोलती है कि क्या तुम इस कपड़े को जानती हो? वो बोलती है कि मैं इस सब कपड़ों को जानती हूँ, पर आगे कुछ नहीं बताती और बोलती है कि जूते भी अब देख लो। जब वो लड़की जूते देखती है तो उस जूते के हील बहुत ऊपर होते हैं। लड़की बोलती है इसमें मैं चल सकूंगी? उसकी बहन बोलती है कि जी आप चल सकोगी इसमें। अब उसकी बहन जाने वाली होती है, फिर वापस आ जाती है और लड़की को हाथ में कुछ दे देती है जिसका नाम होता है कैंची, और बोलती है कि इसको तुम अपने साथ डिनर में नीचे लेके आना। अब ये भाई बहन उस लड़की का मजाक बनाते हैं। अब ये बहन भाई के साथ खड़ी होती है और उस लड़की का मजाक बनाती है कि मैंने उसको इतने बड़े हील दिए हैं कि जो वो चल भी नहीं सकेगी। अब बहन बोलती है कि मैंने उसको चलने के लिए इतने बड़े हील दिए हैं कि वो उस हील में चल भी नहीं सकेगी। अब उसका डैड आ जाता है और बोलता है कि अब वो लड़की किधर है। जैसे ही वो ये पूछता है तो ऊपर से वो लड़की आ रही होती है नीचे। अब वो काफी खूबसूरत लगती है। उसका बाप बोलता है कि चलो डिनर के लिए जाते हैं। अब जैसे ही वो डिनर के लिए जाने वाले होते हैं, इसका बाप बोलता है अपनी बेटी को, बेटी तुम क्या मेरे साथ डांस करना चाहोगी? उसकी बेटी उसके साथ चली जाती है अपने बाप के साथ डांस करने के लिए। अब वो चले जाते हैं। इसका भाई भी उस लड़की को बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता। लड़की बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ। अब ये काफी डांस करते हैं और डांस करने के बाद ये गाने के लिए बैठ जाते हैं। अब ये गाने के लिए बैठ जाते हैं। वो लड़की अब गाना कैंची से गाती है। उसका बाप बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो बेटी, और बोलता है कि कैंची से कौन गाना गाता है। इसकी बेटी हंसने लग जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें इसे नाखून काटने वाली कैंची से काओगी? अब वो लड़की बोलती है कि मुझे भी कैंची से काटने की आदत नहीं है, ये आपकी बेटी ने दिया था, और बोलती है कि इससे आप काफी अच्छी लगोगी, स्मार्ट लगोगी, और बोलती है कि ये आपकी बेटी ने बोला था कि ये सब करो। इसका बाप गुस्सा हो जाता है और अपनी बेटी को बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। उसका बाप ये बोल के चला जाता है। इसका भाई भी बोलता है कि ये कोई करने वाली हरकत नहीं थी। अब उसकी बेटी बोलती है कि तुम्हें मिल गई तसल्ली, तुम यही करना चाहती थी, हमारे परिवार को अलग अलग करना चाहती थी तुम। कर दो। तुम्हें पता भी है कि आज कौन सा दिन है? आज हमारी स्वर्गवासी माँ का जन्मदिन है। तुमने सब बर्बाद कर दिया। ये बात सुनकर वो लड़की चली जाती है। उस लड़की के पीछे उसका भाई भी चला जाता है। वो लड़की बोलती है कि प्लीज मुझे जाने दो। लड़का बोलता है कि इस रात पर तुम किधर जाओगी? वो लड़की बोलती है कि इससे पहले भी रातें मेरे ऐसे ही गुजरे हैं। लड़की बोलती है कि मुझे जाने दो। लड़का बोलता है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता था। लड़की बोलती है कि ये वक्त जो है ये तुम अपने अब्बू के साथ गुजारो, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। लड़का बोलता है कि आपका इस बात का क्या मतलब है? लड़की बोलती है कि मेरी भी जिंदगी ऐसी ही थी, मेरा भी एक घर था, तब तक जब तक मेरे पेरेंट्स जिंदा थे। ये लड़का बोलता है कि रुक जाओ, तुम मेरे साथ एक ही रात गुजारो। अब वो लड़की जा रही थी। हमने पूरी रात बात की और croissants खाए और बस एक दूसरे को निहारते ही रहे। फिर सुबह हो गई और सुबह की रोशनी में वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पर अचानक मुझे एहसास हुआ कि कहीं मैं उसे हमेशा के लिए खो ना दूं। अब वो लड़की जा रही थी तो लड़का बोलता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? तो लड़की बोलती है कि जी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लड़की बोलती है कि मेरी जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी अलग है। लड़का बोलता है कि नहीं नहीं, हमारी जिंदगी अलग नहीं है।
ये आपस में काफी बातें करते हैं और लड़का आखिर में बोलता है कि तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे पसंद किया है, मेरे पैसों को नहीं किया। बहुत सी लड़की ऐसी आई है जो मुझे पसंद नहीं करती, मेरे पैसों को पसंद करती थी। और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरा साथ बुरे वक्त में भी दोगी। ये बात जैसे ही करता है उसका अब्बू आ जाता है। वो लड़की बोलती है कि सर सॉरी और उसके बेटे से दूर हो जाती है। उसका अब्बू बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं है। बोलता है कि तुम सारी रात घर में नहीं आ रहे थे, तुम लोगों ने रात घर से बाहर गुजारी थी तो इस वजह से मैं तुम लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आ गया हूँ। ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। ऐसे मजीद हॉलीवुड मूवी को उर्दू में समझने के लिए हमारे चैनल नोकीला अज़ाब 7.7 को सब्सक्राइब करना मत भूलना।